हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिलाष। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंबई जोन से आरआरसी मुंबई जोन से ग्रुप डी एग्जाम का पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, पूरी फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है कि आपको फिजिकल टेस्ट के लिए, फिजिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पूरा फाइनल पूरी मेरिट आपकी क्या रहने वाली है आरआरसी मुंबई जोन का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल मुंबई जोन। ठीक है, वेस्टर्न मुंबई जोन का हम नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मुंबई जोन के बारे में बात करेंगे। पूरा इसमें जानेंगे कितनी टोटल इसमें सीट है, कितने कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट ने यहाँ से अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, कैटेगरी वाइज टोटल कुल कितनी सीट है, प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था, एससी ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल, एक्स सर्विसमैन में जनरल ओबीसी एससी एसटी, इन सबका प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गया था, इस बार क्या कट ऑफ पूरी तरीके से जा सकता है। तो सेंट्रल मुंबई जोन के बारे में आज पूरी तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करेंगे आरआरसी मुंबई जोन की। तो आरआरसी अगर मुंबई जोन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आरआरसी मुंबई जोन की अगर तो टोटल कुल कितनी सीटें हैं, तो देखिए आरआरसी मुंबई जोन में टोटल 9345 सीटें हैं। कितनी? 9345 सीटें मुंबई जोन में है, सेंट्रल मुंबई जोन में। ठीक है, इस सेंट्रल मुंबई जोन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 9345 सीटें हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो 3597 सीट जनरल की है, 2656 ओबीसी की है, 935 सीडब्ल्यूएस की है, एससी कैंडिडेट का 1398 है और एसटी कैंडिडेट का 759 है। सीटें जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी कैटेगरी चाहे ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी पे ही सिलेक्टेड होगा। ठीक है, जनरल वाला कैंडिडेट तो जनरल पोस्ट पे ही पूरी तरीके से सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो कैटेगरी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कट ऑफ के लिए, क्योंकि आरआरसी जो कट ऑफ आपका पूरा बनाती है वो अलग अलग सीटों के अनुसार अलग अलग कट ऑफ जाता है। ठीक है, टोटल उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उस हिसाब से भी आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। और बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे एग्जाम का लेवल भी देखा जाता है, कैसा था एग्जाम का लेवल, हार्ड था तो कट ऑफ आपका थोड़ा ईजी जाएगा, ईजी था एग्जाम का लेवल आपका तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई भी जा सकता है। तो ये भी देखता है आरआरसी। और इन सब के साथ साथ टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, एग्जाम में पर सीट पे कितना कंपटीशन है ये भी आरआरसी देखकर पूरी तरीके से तब फाइनल आपका पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये टोटल सीटें हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ से बात करेंगे कितने कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म फिलअप किए हुए थे, तो आरटीआई का जो डेटा आया है, ठीक है, आरटीआई के डेटा के अकॉर्डिंग 7,49,445 कैंडिडेट ने आपका सेंट्रल मुंबई जोन से अप्लाई किया था। ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया था 7,49,445 कैंडिडेट। ठीक है, अब इतने देखिए, सबसे पहले आपका इतने कैंडिडेट आपका अप्लाई किए थे। ठीक है, अब इतने कैंडिडेट तो बैठेंगे नहीं एग्जाम में, जाहिर सी बात है। 2019 में एग्जाम था, 2019 से 2022 में एग्जाम लिया जा रहा है, 2019 में वैकेंसी निकली, 2022 में लिया जा रहा है। तो सोच लीजिए कितना, समझिए कितने कैंडिडेट आपके, पहली बात तो कितने कैंडिडेट पोस्टेड हो गए होंगे गवर्नमेंट जॉब में, कितने प्राइवेट जॉब करने लगे होंगे, किनकी तैयारी नहीं होगी, वो इस काम एग्जाम स्किप कर दिए होंगे। ठीक है, कहीं बाहर पढ़ने चले गए होंगे, जॉब करने चले गए, बहुत सारे कैंडिडेट इधर उधर हो गए हैं। तो ये 7 लाख आपका पूरा नहीं बैठेंगे। ठीक है, अभी जो सोशल मीडिया पे जो पूरा रिव्यू मैंने देखा और पेपर में, जैसे जिस दिन पेपर आपका होता है उस दिन पूरा दूसरे दिन पेपर में दे देता है कि इतने फीसदी पर उपस्थिति रही बच्चों की। तो पूरी तरीके से जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है इस बार, जो पूरी तरीके से ज़्यादा 50 से 60% के बीच में आपके कैंडिडेट की उपस्थिति रही है। ठीक है, आरआरसी मुंबई जोन में, सेंट्रल मुंबई जोन में मात्र 50 से 60% कैंडिडेट एक परीक्षा में बैठे हैं। ये पेपर में निकला था। ठीक है, हर एक पेपर का रिव्यू मैंने देखा था। ठीक है, ये पहले ही पूरा डेटा बता देता है कि इतने ही कैंडिडेट, मतलब 100% बच्चे परीक्षा देना था लेकिन 50 से 60% कैंडिडेट उपस्थिति रही। बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्जाम को स्किप कर दिया है। ठीक है, तो अगर 7,49,400 अगर हम देखेंगे तो टोटल 3,70,000 कैंडिडेट अगर आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, 3,70,000 आपके कैंडिडेट एग्जाम में बैठ रहे हैं और टोटल सीट आपकी है 9,3,4,5। ठीक है, तो 9 चौका 36, मतलब सीधे सीधे आपका 40 कैंडिडेट अप्रॉक्स में आ रहे हैं। ठीक है, 40 कैंडिडेट आपके अप्रॉक्स में आ रहे हैं, मतलब पर सीट आपका कंपटीशन कितना है, मात्र 40 बच्चे हैं। ठीक है, 40 कैंडिडेट आपके हैं। ठीक है, पर सीट कंपटीशन आपका कितना है, 40 कैंडिडेट है। ठीक है, तो काफ़ी कंपटीशन टफ नहीं है, उतना तो टफ नहीं है जितना अदर जोन में है। ठीक है, मात्र 40 बच्चे हैं एक सीट पे। ठीक है, अगर इस हिसाब से डेटा देखा जाए जो पेपर में आपका निकलता है कि 50 से 60% उपस्थिति रही, बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्जाम स्किप किया, तो उस हिसाब से आपका 7,49,445, अगर हम इसका 50% अगर हम निकाल लेते हैं तो 3,70,000 आएगा। ठीक है, उसको हम अगर पूरी टोटल सीट से डिवाइड करेंगे तो 40 कैंडिडेट आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक सीट पे 40 कैंडिडेट, मतलब पूरी तरीके से कंपटीशन है एक सीट पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, पर सीट कंपटीशन, जैसा मैंने यहाँ पे आपका पूरा तरीके से 40 कैंडिडेट यहाँ पे आपके पूरी तरीके से एग्जाम में
पर सीट कंपटीशन है, ठीक है। और आपको मालूम है कि फिजिकल टेस्ट के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ये आरआरसी ने पहले ही कह रखा है। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर 2 गुना बुलाया जाएगा, नहीं, आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, 3 गुना कैंडिडेट को पीटी मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो कितने कैंडिडेट का बुलाया जाएगा, तो 3 गुना अगर हम इसका करते हैं तो 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 × 12 = 13, 3 × 3 = 9, 1 10, ठीक है, 3 × 9 = 27, 1 28, ठीक है। तो टोटल आपका आ रहा है, ठीक है, 28,000, ठीक है, 35, 28, 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 13, 3 × 3 = 9 10, हाँ। तो ये आपका टोटल आपका आ रहा है 28,035 कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे, ठीक है। आपका पीटी के लिए 28,035 कैंडिडेट आपका पीटी के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि टोटल प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गया था सेंट्रल मुंबई जोन का, अब की बार कितना चला जाएगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर जो आपका कट ऑफ गया था पूरी तरीके से, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय नॉर्मलाइजेशन था, ठीक है, 2018-19 में नॉर्मलाइजेशन था और रॉ मार्क्स आपके आते थे, फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाता था, आरआरसी नॉर्मलाइजेशन करती थी और नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेट के किसी के 10 नंबर मार्क्स बढ़ते थे, किसी के 15, किसी के 20 मार्क्स बढ़ जाते थे, किसी का मार्क्स कम है लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका और भी मार्क्स बढ़ जाता था। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट डिस्टर्ब हो जाते थे, परेशान रहते थे कि उसका बढ़ गया मेरा नहीं बढ़ा। तो इसमें बहुत सारे विवाद हुए थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि कई कैंडिडेट के तो 80% पहुंच गया था जबकि उनके 85% मार्क्स थे। तो नॉर्मलाइजेशन की जो थ्योरी थी 2018-19 में थी। तो उस बेस पे आपका पीटी के लिए कितना था, उस बेस पे आपका पीटी के लिए था, ठीक है, ये जनरल के लिए था 67.96, ये पीटी के लिए था। मतलब सीबीटी 1 एग्जाम के बाद आपका जो पीटी के लिए जो फाइनल मेरिट बना था, जनरल का 67.96, ओबीसी का 63.08, एससी का 58.88, एसटी का 52.58-57 और एक्स सर्विसमैन में भी आपका मैं पूरा डेटा में लेकर आया हूँ। एक्स सर्विसमैन का 40.167 था, ओबीसी का 30.08, एससी का 37.67 और एसटी का 30.36 था। ये देखिए ये जो पूरा डेटा है ये आपका नॉर्मलाइजेशन था, ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। आया आपको समझ में, मतलब आपने एग्जाम दिया, आपके रॉ मार्क्स हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन की जो थ्योरी थी, जो फॉर्मूला था आरआरसी का, उससे पूरी तरीके से रखा गया, तब ये नॉर्मलाइजेशन पे आपका पूरा आया, ठीक है। तो उस समय था, अब की बार क्या है, अब की बार नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब की बार आपका परसेंटाइल बेस पे आपका पूरा सिलेक्शन होगा, मतलब आपके रॉ मार्क्स रहेंगे। और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, परसेंटाइल बेस मतलब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बार है। तो ये होता क्या है, तो देखिए ये जैसे जिस शिफ्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स है, मान लीजिए आपके 86 मार्क्स है, अब 86 मार्क्स से नीचे कितने कैंडिडेट लेकर आए और 86 के बराबर कितने लेकर आए, ठीक है, उसकी संख्या को लिखा जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और आपके शिफ्ट में टोटल जितने कैंडिडेट बैठे हैं एग्जाम में उसको मतलब उससे पूरा डिवाइड किया जाएगा। तो ये डेटा सिर्फ और सिर्फ आरआरसी ही डिसाइड कर सकती है, क्योंकि उसे ही मालूम है कितने कैंडिडेट एक शिफ्ट में बैठ रहे हैं, कितने कैंडिडेट के एवरेज में स्कोर आ रहे हैं, मतलब एवरेज स्कोर ही आरआरसी लेगी, ठीक है, एवरेज स्कोर सभी के कितने आ रहे हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेगी कितने शिफ्ट में बैठ रहे हैं, वो आरआरसी ही कर पाएंगे, ठीक है। मतलब एक पूरा जो है नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का वो आरआरसी ही करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा वो रॉ मार्क्स के आधार पे बताऊंगा, मतलब आप अपना 100 मार्क्स में से मतलब 100 जो आपका 100 नंबर का पेपर है उसमें आप कितना लेकर आ जाइए कि आप पूरी तरीके से सेफ है। अगर परसेंटाइल अगर आपके नॉर्मलाइजेशन हुआ तब भी आप सेफ है, पूरी तरीके से आप सेफ है परसेंटाइल होने के बाद भी, ठीक है। तो रॉ मार्क्स मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि सेंट्रल मुंबई जोन से क्या जाने वाला है, जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन में जनरल, ओबीसी सभी का क्या जाने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा डेटा मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, हर एक डेटा को मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो रॉ मार्क्स आपके अगर 60 से 64 के बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका पूरी तरीके से सेफ है, आपको डॉक्यूमेंट फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट आपका 62 से 66, ठीक है, 62 से आपका सॉरी ये आपका 60 से 64, सॉरी ये आपका है, ठीक है, 60 से 64, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट 58 से आपका, ठीक है, 62 नंबर के बीच में रहने वाला है। एससी कैंडिडेट की, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का देखिए बहुत सारा डेटा ईडब्ल्यूएस का। देखिए अभी हम लोगों ने देखा है कि लेवल 6 का जो आपका पूरी तरीके से रिजल्ट आया है, किसी जोन में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का एससी कैंडिडेट के बराबर कट ऑफ बना दिया गया है, इसी के बराबर, ठीक है, क्योंकि इनका डेटा रहता नहीं है, ठीक है, इसी के बराबर बना दिया गया है। और किसी जोन में ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो जनरल ओबीसी के बीच में रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा डेटा जो देखा गया है, हर एक डेटा को एनालाइज करके, तो दोनों बातों को अगर मैं अगर देखूं तो ईडब्ल्यूएस का जो आपका पूरा फाइनल अगर रहने वाला है तो ईडब्ल्यूएस का 56 से लेकर 59 के बीच में आपका फाइनल जो रॉ मार्क्स अगर आपके आ रहा है तो आप सेफ है, ठीक है।
एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट का ठीक है 52 से ठीक है 56 के बीच में रहने वाले हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 46 से 48 नंबर के बीच में आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अगर इतने आपके आ रहे हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के, तो आप सेफ हैं। आपको अगर परसेंटाइल, अगर परसेंटाइल तो होगा ही, और परसेंटाइल होने के बाद भी आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए आपको पूरा बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन वालों का। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसटी कैंडिडेट का क्या जाने वाला है। ठीक है, अगर इनका डेटा अगर हम देखें तो ये देखिए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये 2018-19 का डेटा है। ठीक है, अब की बार आपका पूरी तरीके से क्या आपके रॉ मार्क्स रहने वाले हैं कि आफ्टर परसेंटाइल के बाद भी आप पूरी तरीके से सेफ है एक्स सर्विसमैन वाले। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन में अगर जिस किसी के भी मार्क्स ठीक है अगर आपके ठीक है 36 से 38 नंबर के बीच में जनरल का रहने वाला है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो 32 से 34 के बीच में आपके रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस का भी आपका 32 से 34 के बीच में रहेगा। और एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो एससी कैंडिडेट आपका 28 से ठीक है 32 के बीच में रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 25 से लेके 28 नंबर के बीच में आपके रहने वाले हैं। ये इतना रहेगा क्योंकि परसेंटाइल होने के बाद आपका नंबर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा, घटेगा तो है नहीं, इंक्रीज होना ही होना है। तो ये आपके रॉ मार्क्स हैं, ये जितने लोगों का मैंने बताया है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, देखिए आपका ये रॉ मार्क्स, अगर आप 100 में इतना कर आ रहे हो तो आप सेफ समझिए अपने आप को। आफ्टर परसेंटाइल के बाद आपके नंबर इंक्रीज होंगे और परसेंटाइल आरआरसी ही कर पाएगी क्योंकि उसे ही मालूम है कितने शिफ्ट में कैंडिडेट बैठेंगे हर एग्जाम में। ठीक है, मतलब आपके शिफ्ट में, और एवरेज कि सभी कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो उस बेस पे पूरा डेटा तैयार करके तब होगा। ठीक है, तो ये मैंने रॉ मार्क्स आपको बताया, अगर आपके इसके बीच में आ रहे हैं तो सेफ है। आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जितने भी लोग सेंट्रल मुंबई जोन से हैं। ठीक है, आरआरसी सेंट्रल मुंबई जोन से। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है आरआरसी सेंट्रल मुंबई जोन से, मैं सबसे पहले आपको आकर दूंगा। ठीक है, अगर आपके माइंड में अभी कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, यही आपका फाइनल मेरिट जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, #हमारे अकेडमी ऑफिशियल।